नमस्कार दोस्तों, रियल क्राइम में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि रियल क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये कहानी हैदराबाद के कुक्कटपल्ली इलाके की है, जहां स्वान लेक अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल पर 10 सितंबर की शाम एक खौफनाक वारदात हुई। करीब 6:30 बजे स्टील कारोबारी राकेश अग्रवाल अपने फ्लैट नंबर 1311 पर पहुंचे। उन्होंने बार बार डोरबेल बजाई, कई बार फोन किए, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। बेचैन होकर उन्होंने सोसाइटी के लोगों को बुलाया। सोसाइटी के लोग और एक प्लम्बर की मदद से बालकनी के रास्ते जब अंदर पहुंचे तो सामने का नजारा दिल दहला देने वाला था। बेडरूम में उनकी पत्नी रेनू अग्रवाल की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। सिर बुरी तरह कुचला हुआ था और शरीर पर गहरे जख्म थे। राकेश ने तुरंत पुलिस को फोन किया। करीब 7 बजे कुक्कटपल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एएसपी रवि किरण रेड्डी ने बताया कि घर के भीतर चारों तरफ खून के छींटे थे। रेनू का सिर बुरी तरह से प्रेशर कुकर से कुचला गया था। हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे। शरीर पर कैंची और चाकू से किए गए कई वार साफ दिख रहे थे। मौके से यह भी साफ था कि हत्या के बाद घर की अलमारियां टटोली गई थीं। पुलिस को शक हुआ कि यह मामला लूटपाट का है। रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 4 तोला सोना, 16 महंगी घड़ियां, 2 मोबाइल और लगभग 1 लाख रुपए नकद गायब हुए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दरवाजे या खिड़कियों पर जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। मतलब कातिल घर के अंदर का ही जानकार था। पुलिस ने तुरंत सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। शाम 5 बजे के आसपास 2 युवक लिफ्ट से बाहर जाते दिखाई दिए। दोनों के पास एक भारी बैग था। वे बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। कपड़े ठीक करते, बैग एडजस्ट करते, बीच बीच में मुस्कुराते। फुटेज देखकर साफ था कि कत्ल के बाद भी दोनों के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि दोनों युवक इसी अपार्टमेंट में घरेलू नौकर के तौर पर काम करते थे। फ्लैट की जांच में पता चला कि घर में नया नौकर हर्ष पिछले 11 दिन से काम कर रहा था और इसी बिल्डिंग के ही एक अन्य फ्लैट में काम करने वाला रोशन वहां 11 महीने से नौकर था। दोनों झारखंड के रांची के रहने वाले थे और एक ही प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए अपार्टमेंट में आए थे। दोनों ने मिलकर घर की रेकी की थी और जेवरों, कैश और लॉकर की जानकारी जुटाई थी। सीसीटीवी में दिख रहे चेहरे हर्ष और रोशन से मेल खाते थे। नौकरों और परिवार के बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। घर में पैसे और गहने देखकर दोनों ने मिलकर यह साजिश रची। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी की और सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स खंगालने लगी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि हत्या के बाद दोनों बैग लेकर लिफ्ट से निकले, घर के मालिक राकेश अग्रवाल की ही स्कूटी चुराई और अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। पुलिस को स्कूटी हफीज पथ रेलवे स्टेशन के बाहर पार्क की हुई मिली, जहां से वो फरार होकर सीधे रांची चले गए। रांची पहुंचने के बाद दोनों ने एक कैब बुक की। इत्तेफाक से कैब ड्राइवर ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया और न्यूज पर वायरल हो चुकी थीं। जैसे ही हर्ष और रोशन उनकी कैब में बैठे, उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया और उसका शक पुख्ता हो गया। लेकिन पूरी ड्राइव के दौरान उसने जरा भी हड़बड़ाहट नहीं दिखाई और चुपचाप उन्हें उनके लोकेशन तक ड्रॉप किया। उन्हें ड्रॉप करने के बाद उसने तुरंत रांची पुलिस को फोन करके सारी जानकारी दी। रांची पुलिस ने हैदराबाद पुलिस से संपर्क कर विवरण की पुष्टि की। हैदराबाद पुलिस ने तुरंत रांची पुलिस को निर्देश दिया कि दोनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। रांची पुलिस ने देर रात दोनों को पकड़ लिया। रोशन के भाई राजू वर्मा को भी उन दोनों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राजू पिछले करीब 9 साल से उसी घर में नौकर था और 11-12 दिन पहले नौकरी छोड़ चुका था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लूटे गए जेवर का कुछ हिस्सा रांची से बरामद किया, जो उन्होंने बेच दिया था। तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद लाया गया। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि हत्या के पीछे कोई दुश्मनी नहीं, केवल पैसा और जेवर लूटने का लालच था। शाम करीब 4 बजे हर्ष रोशन के साथ घर में आया। हर्ष ने लॉकर की चाबी मांगी और रेनू ने मना कर दिया। फिर दोनों ने प्रेशर कुकर से वार कर रेनू पर हमला किया। कैंची और चाकू लेकर उन्होंने कई वार किए, तब तक जब तक रेनू की मौत नहीं हो गई। रेनू की मौत के बाद उन्होंने लॉकर से जेवर और कैश निकाला। फिर अचानक उन्हें ख्याल आया कि कत्ल करते वक्त उनके कपड़े खून से सने हुए हैं। तुरंत दोनों बाथरूम में गए और अपने कपड़े उतार दिए। घर में रखे दूसरे कपड़े निकाले, नहाकर खून के सारे निशान धोए। कपड़े बदलने के बाद घर में रखे परफ्यूम का इस्तेमाल किया ताकि बदबू या खून की गंध छुपाई जा सके। फिर दोनों लिफ्ट से नीचे आए और राकेश की स्कूटी लेकर फरार हो गए।
स्कूटी हफीज पथ स्टेशन के पास खड़ी करके उन्होंने ट्रेन से रांची की ओर रुख किया। हर्ष को लेकर पुलिस ने बताया कि वो नशा करता है और उसने पहले रिहैब सेंटर भी ज्वाइन किया था। रोशन के खिलाफ 2023 में रांची के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई मामले दर्ज मिले। प्लेसमेंट एजेंसी से भी पूछताछ जारी है कि दोनों को बिना सही वेरिफिकेशन की कैसे भेजा गया। ये मामला बताता है कि सोशल मीडिया ने पकड़ में अहम भूमिका निभाई। घरेलू नौकर रखते समय केवल एजेंसी पर भरोसा खतरनाक हो सकता है। पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। कातिलों का चेहरा चाहे कितना भी सामान्य क्यों ना लगे, अपराध के बाद भी वे पूरी तरह सामान्य व्यवहार कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। वीडियो देखने का धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।